नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा में किस तरह से हंगामा जारी है। स्पीकर चुनाव को लेकर बिहार विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। 5 मिनट के लिए इसे स्थगित किया गया था। प्रोटेम स्पीकर ने गुप्त मतदान की अपील खारिज की है। विपक्ष ने दरअसल गुप्त मतदान की मांग की थी, जिसे प्रोटेम स्पीकर ने खारिज कर दिया। नीतीश कुमार के सदन में होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। प्रोटेम स्पीकर ने विपक्ष के इस ऐतराज को भी खारिज किया है। तो बिहार विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई है। ये स्पीकर का चुनाव होना है और उसी को लेकर ये लगातार जो विपक्षी सदस्य हैं वहां पर हंगामा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि बेईमानी करती है सरकार, और सदन में नीतीश कुमार क्यों मौजूद हैं, ये सवाल भी खड़ा किया है विपक्षी सदस्यों ने। पूछ लीजिए कौन है, सुनिए। अभी जो रिजल्ट आ रहा है इसके बाद में लोग मत विभाजन की बात करते हैं, तो दोनों में से एक ही लोग आ गया ना। तो विपक्षी सदस्यों की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जब विधानसभा के सदस्य नहीं हैं तो वो सदन में आखिरकार मौजूद क्यों हैं। इस पर हालांकि स्पष्टीकरण ये दिया गया कि चुनावी प्रक्रिया में वो हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए आप, नीतीश कुमार यहाँ पर नजर आ रहे हैं सदन में, और सत्ता पक्ष की ओर से यह स्पष्टीकरण दिया गया कि सदन में वो मौजूद रह सकते हैं, नियम यही कहता है, लेकिन वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन विपक्षी सदस्यों की ओर से मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार सदन में मौजूद क्यों हैं, उन्हें वहां से बाहर किया जाए। और दूसरा हंगामा इस बात को लेकर कि ये जो चुनावी प्रक्रिया वहां पर चल रही है स्पीकर पद को लेकर, गुप्त मतदान कराया जाए, ये विपक्ष की ओर से मांग रखी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस तरह की परंपरा नहीं रही है। वॉइस वोट से चुनाव होता है। देखिए नीतीश कुमार वहां पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, सदन में इस वक्त मौजूद विधान परिषद के सदस्य हैं नीतीश कुमार, और ऐसे में ये जब स्पीकर का चुनाव होता है उसमें जो विधानसभा के सदस्य हैं वही भाग ले सकते हैं। लेकिन सदन में अगर कोई मौजूद रहता है उस पर ये ऐतराज जताया जा रहा है विपक्षी सदस्यों की ओर से कि उन्हें सदन में भी नहीं रहना चाहिए। इस बात को लेकर यह मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार को वहां से बाहर भेजा जाए। सुन लीजिए, जहां तक नहीं, ये कहना गलत है। जो माननीय मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं वो सदन के नेता हैं, सदन के नेता के रूप में बैठे हुए हैं। मतदान में वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन सदन के नेता हैं, इसलिए उनका बैठना कोई अनियमित नहीं है। इसलिए प्रोटेम स्पीकर हैं, उनकी ओर से इस पर यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि सदन के नेता हैं नीतीश कुमार और उसी के रूप में वो वहां पर उपस्थित है, लेकिन वोटिंग में वो हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन उनकी उपस्थिति पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता विपक्ष। और उससे पहले हमने सुना था कि जो सत्ता पक्ष के एक नेता, उनकी ओर से ये बात भी कही गई थी कि जब राज्यसभा के सदस्य थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो लोकसभा में जो सदन की कार्यवाही होती थी वहां पर वो शामिल होते थे। रिजल्ट के बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, उसके बाद हम अपना नियमन देंगे। ये रिजल्ट आने दीजिए। में भी जनादेश की चोरी हुई, और आज चुनाव चल रहा है तो भी चोरी की जा रही है, और खुलेआम चोरी की जा रही है। किसी से जो नियमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं। मुकेश सहनी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, मुख्यमंत्री एमएलसी हैं, और जो सूचना मिली है इनके जो लोग हैं वो कई बड़ी संख्या में जो है एब्सेंट है, और कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन, या बेईमानी से चलेगा। और लगातार ध्वनि मत भी करा दी गई। इसके बाद हम खड़े होकर के ऑब्जेक्शन किए कि जो सदन का सदस्य नहीं है, बाकायदा अनाउंस किया जाता है सेक्रेटरी द्वारा, स्पीकर द्वारा,
कि अगर वोट का समय अगर सदन का सदस्य जो नहीं है वो व्यक्ति बाहर चला जाए, उसके बाद दरवाजा बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और कई बार हर जगह ऐसा हुआ। ये तो हर जगह, ये पूरी देश और दुनिया के सामने लूट है, चोरी है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या की जा रही है। और बाहर तो इनके लोगों ने चोरी की, बेईमान अफसरों ने। और आज जो स्पीकर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें भी धांधली की जा रही है। क्योंकि आप देखे होंगे कि ध्वनि मत जो एमएलसीज है, जो एमएलसी नहीं है, दो व्यक्ति मंत्री के नाम पर बैठे हैं और वो ध्वनि मत में भाग ले रहे हैं। निश्चित तौर पे जो उनके आदमी कम है संख्या, हम लोग के कैंडिडेट के सपोर्टर्स बहुत अधिक हैं। जैसे चुनाव में मतगणना के समय चोरी की, वैसे यहाँ ये लोग चोरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री फर्जी वोटर खुद बन करके बैठे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री खुद बैठे हैं, अशोक चौधरी जी बैठे हैं, शहरी जी कहीं के सदस्य ने वो बैठे हैं, और कई ऐसे लोग और बैठे बिना कोई विधायक ने लगता है पीछे कुछ लोगों को बैठा के रखे हैं। अटेंडेंस जारी किया जाए, साइन दिखाया जाए। हम पूरा यकीन रखते हैं कि उनकी संख्या कम है। गुप्त मतदान होनी चाहिए, इसलिए कि आप हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन वो हारेगा, इसलिए वो धांधली कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसको न्याय दिलाइए और देश और बिहार की जनता इसको देख रही है। जिस तरह से आज लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश बिहार विधानसभा के सदन के अंदर की गई अध्यक्ष निर्वाचन के नाम पर, वो बहुत ही शर्मनाक है। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, चाहे ध्वनि मत से हो, गुप्त मतदान से हो, तो सदन के जो सदस्य नहीं हैं उन्हें बाहर करके और तमाम जो तो आपने सुना कि विपक्ष की ओर से यही सवाल है कि एक तो गुप्त मतदान की जो मांग रखी जा रही थी उसको खारिज कर दिया गया, और सदन में क्यों मौजूद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और मुकेश सहनी, जो कि विधानसभा के नेता नहीं हैं, सदस्य नहीं हैं, और ना ही विधान परिषद के भी सदस्य हैं ये दोनों, अशोक चौधरी और मुकेश सहनी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.